जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीज़ों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो और उसमें एक चीज़ को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ, हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पावन चरणों में ये मेरा सत्संग समर्पित है। गुरु जी स्वीकार करिएगा। मैं बहुत दिन से कर नहीं पा रही थी, ना जाने क्या ब्लॉकेज और नेगेटिविटी थी कि मैं बहुत सारी सत्संग हो गए मेरे, लेकिन मैं चाह कर भी नहीं कर पा रही थी। आज मैं जैसे आपने मुझे शक्ति दी और हिलाया तो मैं बैठ के अब कर पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ। पिछले दिनों से जब से मैंने शेयर नहीं करा है, मेरी डॉटर का हुआ था सत्संग की, उसके पीरियड्स टाइम, उसके कॉलेज में एग्जाम चल रहे थे तो उसका पीरियड टाइम था। सुबह उसके पेट में दर्द हुआ और उसने मुझे बताया नहीं, क्योंकि मैं सुबह के टाइम सोती हूँ, मुझसे नहीं उठा जाता है थोड़ा सा सिर दर्द की वजह से, जो प्रॉब्लम मेरी है। तो बच्चे खुद चले जाते हैं करके, ये भी तो गुरु जी का शुक्राना है। तो उसने कहा मम्मी मैंने ना, फिर शाम को जब आई तो मुझे बोली मम्मी मैंने बस गुरु जी को याद, जैसे आप बताती हो कि गुरु जी को याद किया, उनका जल पिया, जल चंदन टीका प्रसाद जो आप लॉकेट डुबो के देती हो, मैंने पिया और उनको बोला गुरु जी मेरा पेपर हो जाए, मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ। और वो कहने लगी मैं गई मम्मी आराम से और मैं पेपर दे के आई और मेरे को कुछ भी पेन नहीं, कुछ भी नहीं, और मैंने पेपर भी बहुत अच्छा लिखा। मैंने कहा बेटा इसका अपन शुक्राना जरूर करेंगे, गुरु जी ने देखो कितनी मदद की अपनी। और फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरे घर में जैसे गुरुजी बोल रहे थे कि आग लगने का खतरा है, मैं बड़ी डर रही थी। नए वाले घर में भी अब ये सब हो रहा है, फिर से बता रहे हैं क्यों आ रहे हैं तेरे घर में संकट है। तो सुबह सुबह जब मेरी मेड आई काम करने, तो वो जब छौंका लगाने लगी तो उस छोटी सी कढ़ाई, छोटा सा जिसमें छौंकदानी है, उसमें आग लग गई। तो मैं लेटी हुई थी, उसने एकदम से बोला दीदी आग लग गई। मैं एकदम घबरा के उठी और मैंने गुरुजी का नाम लिया और पता नहीं कैसे मेरे को गुरुजी ने थॉट दिया और मैंने आराम से उस तेल को दूसरे कटोरे में निकाला, आग लगी रही थी और फिर उसको आग उसमें बच गई थी तो मैंने उसको पानी में डाला। तो मैं कैसे बची उस वक्त आग लगने से, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर कुछ दिनों में मेरे घर में मतलब अब चूहे छिपकली ये सब नहीं था, तो मैं बहुत खुश हो रही थी। मैंने कहा गुरुजी अब मत, मतलब कितना अच्छा नया घर मिल गया है। तो उसमें चूहा आ गया और वो खटखट, मुझे लग रहा था कि चूहा है लेकिन मैं सोच नहीं पा रही थी, मैं अपना मंत्र जाप में लगी हुई थी, दिन भर जैसे लगी रहती हूँ। फिर एक दिन मेरी बेटी ने बोला मम्मी मैंने रात को देखा। मैंने कहा हाँ। फिर चूहेदानी वगैरह लगाई लेकिन वो नहीं आया, नहीं आया। फिर मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप ही इसको, क्योंकि एक दिन क्या हुआ, पूरा दिन भर उसकी बहुत गंदी स्मेल आ रही थी घर में और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने गुरुजी को बोला कि अब ये तो नहीं आ रहा है गुरुजी, पकड़ में आप इसको प्लीज बाहर का रास्ता दिखाइए ताकि ये ना आए। और वो 3-4 दिन बाद अपने आप ही वो उसकी स्मेल आई, उसके अगले दिन से वो गायब हो गया और एक भी दिन नहीं दिखा। क्योंकि डर लग रहा था, क्योंकि वो फ्रिज वॉशिंग मशीन वगैरह के तारे काट जाता है तो बड़ा नुकसान हो जाता है। पिछली बार भी मेरे हस्बैंड चिल्ला रहे थे तुम ध्यान नहीं रखती हो। तो मैंने इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, उस दिन के बाद से जब से मैंने आपको बोला है वो अभी तक दिखाई नहीं दिया। अभी कुछ दिन पहले छिपकली आ गई तो मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा छिपकली और इन जानवरों से बहुत डरती हूँ। तो मैंने वो अंदर तक मेरे को देखकर और किचन में अंदर घुस गई, तो मेरे से गलती हो गई उस समय। मैंने फिर गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब इसको कैसे निकालूंगी, मुझ में तो हिम्मत नहीं है, तो प्लीज इसको। मैं लेट गई और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप इसको, आप तो पूरे सृष्टि के रचयिता करते ज्ञाता दाता सब कुछ है, हर जीव प्राणी आपके ही संरक्षण में चलता है, हम सब आपके संरक्षण में चलते हैं, तो आप इसको कृपया बाहर
का रास्ता दिखाइए ताकि इसको भी अपना रास्ता मिल जाए और अंदर कुछ ये मरमरा ना जाए। तो वो धीरे धीरे थोड़ी देर बाद निकली और मेरी बेटी, मैंने देखा उसको निकलते हुए, मेरी बेटी भी बोली मम्मी देखो वो अपने आप बाहर जा रही है। मैंने कहा बेटा वो अपने आप नहीं जा रही है, गुरुजी ने उसको बाहर का रास्ता दिखाया है। तो मैं इसी तरह प्रे कर रही थी कि हमें भी हमारे ससुराल वाला घर का रास्ता भी गुरुजी खोल दीजिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। तो मैं थोड़ी उदास हो रही थी, पर कोई बात नहीं। हस्बैंड ने जो दोबारा भी मेरे जो पैसे अटका रखे थे, जो मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था, वो भी भेज दिए थे उन्होंने। उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। वो पैसे आने से मुझे कितनी राहत मिली, काफी अच्छा अमाउंट था। और पिछले कुछ दिनों से जब मैं घर ढूंढ रही थी, जबकि बात है मैं लोन वोन बहुत अप्लाई कर रही थी, तो कोई किसी भी कंपनी में मेरा लोन एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। फिर एक लोन मैंने लिया, दूसरा जब यहाँ आई थी तब लिया। उसके बाद जितने मैंने अप्लाई करे थे, धीरे धीरे सबके कॉल आने लगे, मैम आपका अप्लाई अप्रूव हो गया है। तो मेरे को एक तो अभी अप्रूवल पड़े हैं मेरे पास, कम से कम 2-3 अप्रूवल पड़े हैं, जो मैं चाहूँ तो ले सकती हूँ, नहीं तो नहीं भाई, जरूरत नहीं है तो अभी क्या फालतू में बर्डन बढ़ाना। तो मैं इतनी गुरु जी का शुक्राना कहती हूँ इस बात का। और एक और बात है, जो मेरी छोटी बेटी अभी 5-6 साल से, हम जब से ससुराल से निकले, डिवोर्स हुआ, तो मेरी छोटी बेटी काफी इधर उधर शिफ्टिंग से ना अपसेट हो गई थी। उसको लग रहा था कि मैं गलत हूँ या मम्मी पता नहीं, क्योंकि मुझे भी कई बार ऐसा गुस्सा आता था। मैं गुरु जी इस बात की क्षमा मांगती हूँ, बच्चों पे मैंने कई बार गुस्सा किया, अपने हालातों को लेकर पिस गई। तो वो मुझसे थोड़ा खिंच गई थी और मुझसे बोलती नहीं थी। बड़ी वाली बेटी तो प्रॉब्लम समझती थी तो बोलती थी, लेकिन ये नहीं बोलती थी। और तो इसने भी मुझे अभी कल बोला कि मम्मी आप मुझसे बात किया करो। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा बेटा तू मुझसे नाराज रहती है तो मैंने सोचा तेरे को डिस्टर्ब नहीं करूँ। तो उसने इतनी अच्छी तरह मेरे से बात की ना। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, कोई थोड़ा सा पापा को मिस करती हूँ तो मैं उसमें फंस जाती हूँ। उसने बोला कोई बात नहीं पापा मम्मी, हो जाता है और इतना मत मिस करा करो। मैंने कहा देखो कितना अच्छे से उसने मुझसे डायलॉग किया, और मैं सोच रही थी कि वो बात बात पे थोड़ा सा भड़कती है, मेरे से खिंचती है, तो गलती मेरे से भी हुई है, तो बच्चे के मन में आ जाता है ना। तो मैं उसके लिए काफी दिन से प्रे कर रही थी। फिर मैंने गुरुजी पे ही छोड़ दिया था कि जब गुरुजी चाहेंगे हो जाएगा। मैं तो अपने और चीजों में ही, मेरे पास और ही परेशानियां इतनी हैं। फिर अभी एक दिन मेरी बड़ी बेटी का कान में दर्द हुआ और उसको, फिर मैं घबरा गई। मैंने कहा गुरुजी अब आप देखना। मैंने उसके कान में जल चंदन टीका प्रसाद हल्का सा डाला। डर रही थी, हालांकि डॉक्टर्स मना करते, पर उसने डालते ही 5 मिनट में बोला मम्मी अब आराम आ गया है। फिर थोड़ी देर बाद फिर उसको दर्द होने लग गया, तो मैंने कहा चलो ईयर ड्रॉप डाल देते हैं। ईयर ड्रॉप ला के डाली तो उसने कहा हाँ थोड़ा सा खुला। फिर मेरे को गुरुजी ने थॉट डाला कि नहीं डॉक्टर, अभी एनटी भी जो हमारा यहाँ पास में बैठता था पहले, तो वो बीच में मैं किसी और काम से भी गई थी तो वो नहीं बैठता था। मैंने कहा चलो उसे देखते हैं जाकर, वो मिल गया तो बहुत अच्छा डॉक्टर है। और हम गुरुजी का नाम लेते हुए गए और वो डॉक्टर हमें मिल गया, और अपॉइंटमेंट भी बाहर खड़े खड़े फटाक से मिल गया। गुरुजी अनंतम शुक्राना। और डॉक्टर ने देखा, उसको बोला उसके बचपन में भी ये प्रॉब्लम हुई थी, उसके कान में मैल जम जाता है तो वो दर्द होता है। उस डॉक्टर ने वही बोला कि मैल जमा हुआ है, बस ड्रॉप्स डालो और इसको 2-3 दिन में हम अगर लगेगा तो इसको निकाल देंगे, क्योंकि वो सिंपल एक सुई से लगा के निकाल देता है। तो वो उसको पहले भी निकला हुआ था, मुझे याद था। तो मैंने कहा बेटा डर मत, कुछ नहीं होगा इसमें। थोड़ा सा हालांकि वो डर रही थी, दवाई डाली तो अनईजी लगा उसे। मैंने कहा दवाई डालोगे तो मैल फूलेगा, फूलेगा तो वो तो बाहर आ जाएगा या हम निकाल देंगे इसको, अनकंफर्ट हुआ तो मैंने सोचा टाइम ना वेस्ट करके, फिर उसने खुद ही कह दिया मम्मी चलते ही हैं। हम सैटरडे को गए और डॉक्टर से वो निकलवा के आराम से, उसमें उसके 3 इतने बड़े बड़े वो निकले। मैं तो हैरान हो गई कि कितना, मतलब कैसे। बहुत थैंक्स किया मैंने गुरुजी कि सब काम आपने आराम से करा दिया, ना उसको दिक्कत हुई, ना मुझे हुई, ना डॉक्टर पैनिक, मतलब सब चीजें पीसफुली हो गई। हल्का सा लगा उसे निकालते वक्त डर, पर मैंने कहा बेटा गुरुजी का ध्यान कर, गुरुजी को बोल कि आप इस सुई में इसके साथ मेरे साथ रहना, तो जैसे भी निकालना हो वो निकल जाएगा। और निकल गया, उसको तुरंत आराम आ गया और हम रिलैक्स हो गए। इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, जैसे हस्बैंड के बिहेवियर में तो उतार चढ़ाव है अभी, क्योंकि वो खुद भी अपनी दूसरी शादी में फंसे हुए हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, जिसकी वजह से मैं परेशान रहती हूँ, पर गुरुजी से प्रे करती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत गलत फंसाया गया है उनको। लेकिन प्रैक्टिकली देखो तो कोई मानता नहीं है, लेकिन ठीक है अब जैसे भी है तो सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं वो भी और मैं भी। तो हमें ईश्वर गुरुजी शक्ति दें कि हम चीज़ों को सही कर पाएं और वापस हमारा घर बस जाए। बस जो भी गलत चीज़ों में उनको, गलत लोगों ने, जिनके मैं हमेशा से बोलती थी उनको वो खिलाफ थी, उन लोगों ने आज मिलजुल के उनको गलत जगह फंसा दिया, तो उसमें से वो निकल जाए। बस गुरुजी आपके चरणों में यही प्रार्थना है
और भी मेरे सत्संग मुझे लगता है गुरुजी, और मेरे जो मैं काफी दिन से मैं अपनी प्रेयर मीटिंग में जाती करती थी, उसमें कुछ भी नहीं कर पा रही थी। थोड़ा थोड़ा उसमें भी अब मतलब मेरे गड्ढे खिसकने लगी है, जैसे आप खिसका रहे हो, क्योंकि मेरे को वो मेरे दिल से छूता है। मेरे को 10-15 साल हो गए उसे करते हुए, तो मेरे को लगता था कि मैं कुछ उसके लिए भी मतलब मेंबर्स के साथ प्रे करूं और फोटो स्टेट वगैरह निकालूं। मैं कर ही नहीं रही थी, कुछ भी मेरे से हो ही नहीं रहा था, मैं जा ही नहीं रही थी। आज कैसे गई और मैं करके आई। एक जनाब मिले, उन्होंने मुझे थोड़े से उपाय भी बताए, जैसे शिवलिंग पे चावल चढ़ाना है और ये थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं बहुत दिन से प्रे कर रही थी कि कोई सटीक डायरेक्शन मिल जाए। हालांकि प्रदीप मिश्रा जी के तो मैंने करे हैं, शिवलिंग पे जल, दूध, शहद, घी, शक्कर सब किया मैंने, और बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो वो मेरा बीच में छूट गया था। तो मैं प्रे कर रही थी, गुरु जी थोड़ा सा मेरे को रेगुलर कर दो, तो उनके बहाने मेरा फिर से रेगुलर हो गया। कोई छोटी मोटी चीजें हैं, ज्यादा ऐसा कुछ वो नहीं है कि चावल चढ़ाने हैं, शनिदेव मंदिर पे दीपक जलाना है और सीढ़ी साफ करके आनी है, छोटी मोटी चीजें। तो मेरे को एक सही डायरेक्शन मिल गई। मेरी फ्रेंड का ही कॉल आया, मैं तो बात भी नहीं करना चाह रही थी, कह रही थी आप बहुत दिन से कह रहे थे ना कि कोई ऐसा मिल जाए जो पर्टिकुलर केस पे हो सकता है, अपन कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है। तो गुरुजी के सत्संग में जितनी आती है वो तो मैं कर ही रही थी। फिर सिर दर्द का आया कि कैसे 5 लौंग काले कपड़े में बांधकर लपेट कर 21 बार सिर से घुमाकर बांधनी है, और फिर 7 दिन बाद उसको अपने मंदिर में चढ़ा कर आना है। तो वो भी मैंने 2-3 बार मैं कर चुकी हूँ, उससे मुझे काफी रिलीफ आता है। पता नहीं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन जो मैं सुनती हूँ गुरु जी की आज्ञा समझ के पालन कर लेती हूँ। हालांकि हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं। कई लोग तो भाई ये भी कहते हैं पुराने सत्संग सुनो अगर, तो उसमें तो वो लोग कोई उपाय नहीं करते थे, बस गुरु जी को दिल से मानते थे। बस मुझे ऐसा बना दो गुरु जी कि मैं दिल से मानूं आपको। और जिस तरह से ये छोटी छोटी चीजें हुई, मैं हैरान हो गई कि कैसे मतलब चूहे छिपकली इन चीजों से भी मुझे निजात मिली और मैं रिलैक्स हुई अपनी चीजें। आज मैंने उठ करके फोटो स्टेट वगैरह भी कराई, कुछ तो मैं कर ही नहीं रही थी कुछ अपने आप से, सब कुछ बच्चों को बोल रही थी और खुद ऐसी हो गई थी बिल्कुल जैसे मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अब धीरे धीरे मैं कर रही हूँ। ये गड्डी मेरी गुरुजी ने ही खिसकाई है गुरुजी, इसका अनंतम शुक्राना। मैं इसी तरह बस आपके चरणों में पड़ी रहकर आपका हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे अपनी गड्डी को बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि गड्डी काफी खराब हो गई, ये तो है ही। और आपने हमेशा मुझे कहा भी, और जैसी मेरी परिस्थिति होती है वैसा ही सत्संग हमेशा आ जाता है। ये बहुत हैरानी की बात है। आज भी जब मेरा सत्संग था कि मैं बहुत हताश हो गई, निराश हो गई, तो मैं एक सत्संग में सुन रही थी कि वो आंटी जी भी बहुत हताश हो गए, निराश हो गए। और किस तरह से एक अंकल जी का भी सुना, उन्होंने भी यही बोला था कि कर्जे बहुत थे, लोन मेरे पास भी है। तो मैंने कहा यही सब तो मेरे मन में चल रहा था। जब भी जो चीज मेरे मन में चल रही होती है मेरे साथ हमेशा होता है, हर दिन होता है, हर क्षण। मतलब मैं सुनाने बैठूं तो बहुत लंबी कथा हो जाएगी कि अब मेरे मन में ये चल रहा था तो ये सत्संग आ गया, अभी ये सोच रही थी तो ये आ गया, अभी ये सोच रही थी तो ये का ये आ गया, बच्चों के लिए कुछ सोच रही थी तो वही आ गया। तो और घर में मायके के लिए मैं बहुत दिन से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी पता नहीं मेरी वजह से क्या क्या वहां भी गड़बड़ हो गई, सब लोग हर्ट हो गए, तो वहाँ भी सब अच्छा करना, उनको संभाल लेना। हालांकि उनसे मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं होती, मेरे संबंध खराब हो गए थे डिवोर्स की वजह से। तो उधर से भी मम्मी ने परसों बताया कि मेरी भतीजी को उन्होंने बास्केटबॉल क्लास वगैरह में डाला है, जो काफ़ी टाइम से परेशान थे क्योंकि कुछ भी नहीं हो पा रहा था, स्ट्रगल बहुत था भाई भाभी की लाइफ में। तो मैं सुनकर खुशी हुई कि कोई तो अच्छी खबर आई। मैं यही प्रे कर रही थी गुरुजी कोई तो अच्छी खबर वहाँ से भी, वहाँ भी सब अच्छा हो जाए, मेरे ससुराल मायका सबकी लाइफ में अच्छा हो जाए, बस ऐसा बना दो मुझे। तो वो सुनकर मुझे अच्छा लगा कि चलो, मम्मी आए दिन कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बोलती थी, लेकिन अब कोई अच्छी बात बोली मम्मी ने। और इसी तरह भगवान ईश्वर उनकी खुशियां बढ़ती चली जाएं बस। और इधर मेरा भी घर जो टूट गया ब्लैक मैजिक और इन सब कारणों की वजह से, वो बस जाए। मेरी ननद का भी थोड़ा नेगेटिव एटीट्यूड हो गया था, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद उनका भी फोन अच्छे से आया, तो वो भी गुरु जी हैं करवाने वाले, मैं तो कौन होती हूँ। ये सब अजीब सी चीजें जो हो रही हैं, उन्होंने अपनी गलती को माना और फिर मेरे से कहा कि नहीं तुमसे एक काम है मुझे। 2 बार आया उनका फोन कि तुमसे एक काम है मुझे, तो मुझे इम्पोर्टेंस दी। मतलब उन्होंने पहले मेरी बहुत इंसल्ट करके गई थी। तो ये भी गुरुजी आपके बिना नहीं हो सकता था गुरुजी, बस इसी तरह वहां पकड़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिले और हमें मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना।